हमारे ऑफिस में हमारे साथ एक कुलीग साहब हैं। वो इतने बड़े उठाऊ हैं कि कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सारा दिन हमारे साथ लगे रहेंगे, ना खुद काम करेंगे ना हमें करने देंगे, सबकी बातें नोट करेंगे और जैसे ही बॉस को आता देखेंगे पूरा का पूरा डेटा वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। साले तू कुलीग साहब, हम तो आपको दोस्त समझते थे, आप तो सांप निकले। सांप भी वो जिसको जब जब मौका मिलता है वो तब तब डसता है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे ऑफिस में एक कुलीग है, खुद का कोई काम सीधा नहीं होता, लेकिन हमारी गलतियां ढूंढने में पीएचडी कर रखी है। और एक मज़े की बात, जैसे ही बॉस सामने आते हैं ना तो उसके अंदर का न्यूज़ एंकर जाग जाता है। ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाता है जैसे किसी न्यूज़ चैनल में काम करता हो। लेकिन बॉस तो बॉस हैं, वो तो उसे भी बजा के चले जाते हैं। मैंने कहा कुलीग साहब, क्या फ़ायदा इतनी उठाईगिरी का कि बॉस आपको फिर भी बजा के चले जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं ना? ऑफिस का पहला कानून क्या है पता है? कभी भी काम जल्दी ख़त्म हो जाए तो खुश मत होना, क्योंकि अगले ही 5 मिनट में कहीं से भी मैनेजर साहब नमूदार हो जाएंगे और आपसे कहेंगे कि यार एक छोटा सा काम था। और वो छोटा सा काम कभी भी छोटा नहीं होता। शाम तक आपको पता चल जाता है कि ऑफिस में मेहनत से इनाम नहीं मिलता, बल्कि मेहनत करने से आपको मज़ीद काम मिल जाता है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? आज मैंने सोचा ऑफिस जल्दी चलते हैं, बॉस पे इम्प्रेशन अच्छा बैठेगा। मैं जल्दी पहुंचा और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर से एक आवाज़ आई। कहने लगे ये काम भी कर दो, ये वाली फाइल भी निपटा दो, ये भी कर दो, और हाँ जाते जाते दरवाज़ा बंद करके जाना, मेरे लिए एक चाय बोल देना। तो आज मुझे समझ आया, ऑफिस जल्दी पहुंचने से भी आपको कोई इनाम नहीं मिलता, बल्कि मज़ीद काम मिल जाता है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? जैसे ही छुट्टी का वक्त नज़दीक आता है, हमारा दिल और दिमाग पहले ही घर पहुंच चुका होता है, लेकिन उसी एन वक्त पे एक आवाज़ आती है कि रुको, ये एक छोटा सा काम रह गया है, ये भी कर दो। कसम से ऑफिस का वो छोटा सा काम कभी भी छोटा नहीं होता। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ऑफिस में जब भी मैनेजर साहब आपसे ये कहें कि ये काम तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तो ज़्यादा खुश मत होना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत काबिल हो, इसका मतलब ये है कि बाकी सब पहले ही इनकार कर चुके हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे ऑफिस में एक कुलीग है। अच्छा जैसे ही बॉस ऑफिस में दाखिल होंगे ना, बस उसका काम शुरू हो जाएगा। वो फाइल बाद में खोलेगा, पहले बॉस के लिए दरवाज़ा खोलेगा, फिर पूछेगा बॉस चाय मंगवा दूं, और चाय का कप खुद हाथ में लेके बॉस के रूम में जाएगा और कहेगा बॉस, कल जो मीटिंग में आपने बात कही थी ना, सारी रात उसी बात के बारे में मैं सोचता रहा। साले तू मैंने दिल में सोचा यार, हम तो बच्चों की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, इसके बारे में सोचते हैं और ये साला बॉस के डायलॉग पर गौर कर रहा है, वो भी रात में। फिर शाम में पता चला उसकी 2 दिन की छुट्टी मंजूर हो गई और उसने 2 दिन में मिलने वाला सारा काम हमारे मत्थे भी मार दिया। अरे बाप रे! अब समझ आया कि वो सारा दिन बॉस की इतनी चापलूसी क्यों कर रहा था। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारी कंपनी के जो प्यून साहब हैं ना, वो इतने बड़े उठाऊ हैं कि ना तो कभी वो लेट आते हैं, ना ही कभी वो गलती करते हैं, और ना ही कभी वो डांट खाते हैं। अरे बाप रे! और हद तो तब होती है जब भी बॉस को अगर छींक भी आ जाए ना, तो कहते हैं वाह सर वाह, क्या छींक मारी है, मज़ा ही आ गया। अबे साले प्यून साहब, फाइलें उठाओ, बॉस के मत उठाओ। समझ रहे हैं ना? हमारे जो ऑफिस बॉय हैं फिदा साहब, उनकी वाइफ रिदा ने उनसे कहा
कि कभी मेरी तरफ भी प्यार से देख लिया करो, अच्छा मुझसे भी प्यार से बात कर लिया करो। हर टाइम मोबाइल में लगे रहते हो। तो कहने लगे मैं एक खामोश इंसान हूँ, तुम भी मोबाइल में नोटिफिकेशन की तरह आओगी तो मैं क्लिक करके देख लूंगा। वो अलग ही लेवल का बंदा था। और जोर जोर से हंसने लगे। बस फिर क्या था, रिदा का गुस्सा 7वें आसमान पे और फिदा हमारे भाई जमीन पे। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? आज मुझसे हमारे मैनेजर साहब ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कंपनी में सबसे ज्यादा वफादार इंसान कौन है? मैंने कहा सर वो तो हमारे प्यून हैं, क्योंकि ना तो कभी वो लेट आते हैं, ना ही कभी उनसे कोई गलती होती है और ना ही कभी उन्हें डांट पड़ती है। क्योंकि तनख्वाह तो वो कंपनी से लेते हैं, लेकिन चापलूसी वो आपकी करते हैं। उन्हें सबकी खबर होती है किसकी तनख्वाह बढ़ी, किसको नौकरी से निकाला गया, किसको डांट पड़ने वाली है। अबे साले, मुझे तो वो प्यून कम और न्यूज़ चैनल ज़्यादा लगते हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे जो बराबर में कुलीग साहब है ना, इतने बड़े उठाऊ हैं कि एक दिन बॉस ने छींक मार दी तो कहने लगे वाह सर वाह, क्या छींक मारी है, दिल ही खुश कर दिया। मैंने कहा भाई तू छींक की भी तारीफ कर देगा क्या? तो कहने लगा तरक्की चाहिए या नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे एक दोस्त हैं फिदा, जैसे ही वो आज ऑफिस आए ना, मैंने देखा उनके होठ जले हुए। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, होठ कैसे जल गए आपके? तो कहने लगे कुछ नहीं यार, रिदा को असल में मैके जाना था और उसे मैं स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन ही चूम लिया। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे ऑफिस के अंदर हमारे बराबर वाले जो कुलीग साहब है ना, उनका नाम है फिदा। इतने बड़े मोबाइल के धत्ती हैं, ऑफिस में भी सारा दिन मोबाइल ही इस्तेमाल करते रहते हैं। घर जाते हैं तो वहाँ पे भी फ़ोन ही उनके हाथ पे होता है। तो उनकी बीवी रिदा ने फिदा से पूछा कि फिदा अगर मैं और आपका मोबाइल पानी में गिर जाए तो पहले किसको निकालोगे? तो कहने लगे ऑफ कोर्स मोबाइल को ही निकालूंगा, क्योंकि उसी से तो रेस्क्यू वालों को कॉल करनी होगी। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? आज मैंने बॉस से कहा बॉस मेरी सैलरी बढ़ा दें, काफ़ी अरसा हो गया है। तो कहने लगे इस वक्त ये मुमकिन नहीं है, कंपनी का बजट टाइट है, कंपनी एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है और हमें आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है। अगले ही दिन बॉस को नई चमचमाती गाड़ी में आता देखकर मुझे एक बात तो समझ आ गई कि कंपनी का मुश्किल वक्त सिर्फ मुलाजिमों के लिए आता है, और जब भी कंपनी का बजट टाइट होता है तो हमारी सैलरियां रुक जाती हैं, लेकिन बॉस का बैंक बैलेंस नहीं रुकता। कभी नई गाड़ी तो कभी नया पंगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? आज मैंने बॉस से कहा बॉस मेरी सैलरी बढ़ा दो, काफ़ी अरसा हो गया है। तो कहने लगे इस वक्त ये मुमकिन नहीं है, कंपनी एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है और कंपनी का बजट टाइट है, हमें आप लोगों के ताउन की बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा अगले ही दिन बॉस को नई चमचमाती गाड़ी में आता देखकर मुझे एक बात तो समझ आ गई कि कंपनी का बुरा वक्त सिर्फ मुलाजिमों के लिए ही आता है। जब भी कंपनी का बजट टाइट होता है तो हमारी सैलरियां रुक जाती हैं, लेकिन बॉस का बैंक बैलेंस नहीं रुकता। अरे बाप रे, कभी नया बंगला तो कभी नई गाड़ी। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे ऑफिस में मेहनत से ज़्यादा चापलूसी काम आती है। मतलब कि जो फाइल उठाता है वो काम करता है, जो बॉस के उठाता है वो तरक्की करता है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हर 100 यूनिट के बाद बढ़ते हुए बिजली के बिल को देख के कुछ ऐसा लगता है कि पहले के 100 यूनिट पानी से बिजली बनती है, दूसरे 100 यूनिट देसी घी और मक्खन से, तीसरे 100 यूनिट बादाम पिस्ते अखरोट से और चौथे 100 यूनिट ज़ाफ़रान से बिजली बनती है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे जो बराबर में कुलीग साहब होते हैं ना,
इतने बड़े कामचोर हैं कि अगर कंपनी में आग भी लग जाए ना तो कहेंगे भाई तू बाल्टी लेके आ, मैं देखता हूँ आग सही लगी भी है या नहीं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। आज बॉस ने मुझसे कहा तुम हमारे लिए वर्कर नहीं फैमिली मेंबर हो। मैंने कहा बॉस फैमिली मेंबर तो ईद पर ईदी भी देते हैं, अबे साले आप तो वो हो जो तनख्वाह में से भी हमारे पैसे काट लेते हो। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। आज मैंने बॉस से कहा बॉस मुझे छुट्टी चाहिए एक दिन की, तो कहने लगे क्यों। मैंने कहा बॉस घर वालों को भी यकीन दिलाना है कि मैं अभी जिंदा हूँ, और फिर मेरे बच्चे, मुझे तो लग रहा है कुछ दिन और अगर मैं आपके पास रहा ना तो वो तो मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। हमारे जो बॉस है ना कहते हैं कि मुझे बहाने नहीं रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। तो मैंने भी बॉस को कह दिया बॉस हमें भी तकरीर नहीं सैलरी चाहिए, सैलरी। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। आज ऑफिस में मीटिंग थी, 4 लोगों के साथ चाय पीते हुए बॉस ने कहा कि ऑफिस में सब बराबर हैं। मैंने कहा बॉस अगर सब बराबर हैं तो फिर काम हमेशा मुझे ही क्यों मिलता है। तो कहने लगे क्योंकि तुम काबिल हो। मैंने कहा वाह सर वाह, काबिलियत का इनाम आपकी नज़र में काम है और उठाईगिरी का तरक्की। समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं ना। हमारे बॉस कहते हैं जो जितना काम करेगा वो उतना आगे जाएगा। मैंने कहा बॉस फिर वो कुलीग कैसे आगे निकल गया जिसने फाइल से ज़्यादा आपके उठाए हैं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। पिछले 2 दिनों से लाइट नहीं है। मैं गया, मैंने जाके कंप्लेन की कि भाई 2 दिन हो गए लाइट नहीं है, लाइट तो खोल दो, कमरों में बैठना मुश्किल हो गया है। तो कहने लगे कि अगर आप बाथरूम में बिना पंखे के बैठ सकते हैं तो फिर कमरों में क्यों नहीं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। हमारे जो बराबर वाले कुलीग हैं इतने बड़े उठाऊ हैं कि सारा दिन हमारे को बातों में लगा के रखते हैं, काम नहीं करने देते हमारे को। और जैसे ही बॉस को देखते हैं तो फ़ौरन भागते और उनसे हमारी शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं। मैनेजर साहब को देखते हैं तो उनसे हमारी शिकायतें लगा देते हैं। बॉस को गिफ्ट ला के दे रहे हैं, मैनेजर साहब को होटलों में खाना खिला रहे हैं, और हम बोलते हैं कि भाई आज चाय तो पिला दे, तो कहते हैं सैलरी ख़त्म हो गई, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कुलीग साहब आपका तो वही हिसाब हो गया कि सांप बेरोजगार हो गए जब इंसान काटने लगे, कुत्ते भी कहाँ जाएं जब इंसान ही तलवे चाटने लगे। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। यार घर हमारा, छत हमारी, और टावर भी हम लगवाएं, और नहीं लगवाएं तो 5 करोड़ रुपए जुर्माना। मैंने कहा भाई ये कैसा कानून है। तो कहने लगे तरक्की हो रही है। भाई अगर ये तरक्की है तो फिर तो हम पीछे ही ठीक हैं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। आज ऑफिस में कुलीग साहब आए, मैंने देखा उनके होठ जले हुए हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया, ये होठ कैसे जल गए आपके। तो कहने लगे कुछ नहीं यार, बीवी मैके जा रही थी, उसको स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन ही चुन लिया। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। आज मुझे बॉस ने कहा कि हम तुम्हें अपना फैमिली मेंबर समझते हैं। मैंने कहा जी सर बिल्कुल, इसीलिए आप काम का सारा बोझ मेरे पे ही डाल देते हैं, जैसे कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। आज बॉस ने मुझसे कहा कि तुम स्लो हो। मैंने कहा बॉस मैं स्लो नहीं हूँ, आपके दिए गए टारगेट तेज हैं। समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं ना। हमारे मैनेजर साहब इतने बड़े मुफ्ते हैं कि मेरे पास आए और कहने लगे कौन सी खुशबू लगा रखी है। मैंने कहा मैनेजर साहब मैंने DS फ्रेगरेंसेस लगा रखी है, आप भी लगाएं। तो कहने लगे ये कहाँ मिलेगी। मैंने कहा सर ऑर्डर नंबर मैं आपको दे देता हूँ,
आप वहाँ से ऑर्डर कर लें। तो कहने लगे आप मुझे अपनी बोतल दे दो, ऑर्डर करके आप खुद मंगा लेना, मेरा काम तो समझ रहे हैं। ऑफिस में लंच ब्रेक के बाद इस तरह से नींद आती है जैसे कि एक शादीशुदा बंदे को फ्री होने के बाद आती है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। आज ऑफिस में ऐसा लग रहा था कि जैसे सब मेरे फैन हो गए हैं। मैं अपना चेहरा आईने में देखने लगा, जिसको देखो मेरे पास आके बैठ रहा है। फिर अचानक याद आया, चेहरा नहीं खुशबू बोल रही है, क्योंकि मैंने DS फ्रांसिस लगा रखा है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे अपना ऑर्डर बुक करें, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। आखिर में एक बात बड़ी ही देर में समझ आई, ऑफिस में सबसे डेंजरस बंदा वो नहीं जो कुछ नहीं करता, बल्कि वो होता है जो सब कुछ कर लेता है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। आज बॉस ने मुझसे कहा कि तुम काम में बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। मैंने कहा बॉस, काम में सीरियस होने के लिए हमारी सैलरी भी सीरियस होनी चाहिए। सैलरी को लेके जो हमारे साथ यहाँ मजाक हो रहा है, वो मजाक में इतना सीरियस हो चुका है कि हमारी ज़िंदगी से मजाक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। हमारे ऑफिस में ना एक कुलीग है। अच्छा, जब भी काम का टाइम पड़ता है ना, वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे कि गधे के सर से सिंह। और जैसे ही उसे पता चलता है कि बॉस आने वाले हैं, तो पता नहीं कहाँ से आ जाता है और आके कीबोर्ड को ऐसे जोर जोर से दबाना शुरू कर देता है जैसे कि नासा का रॉकेट लॉन्च कर रहा हो। और हमारे बॉस भी उसे देख के गुड जॉब करते रहते हैं। अबे साले। और हमें देखते ही बजा के चले जाते हैं। अरे बाप रे। बॉस, आपका तो वही हिसाब हो गया कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और मेरा कि मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए बकरी। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। ऑफिस का सबसे बड़ा झूठ क्या है? सर 5 मिनट में आ रहा हूँ। और सबसे बड़ी सच्चाई, वो 5 मिनट कभी नहीं आते। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो फाइनली आज मेरे पास 2 गुड न्यूज़ हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि बॉस ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है, और बुरी खबर यह है कि उसके साथ साथ मेरा काम भी बढ़ा दिया। अब समझ ये नहीं आ रहा कि मैं खुशी सैलरी बढ़ने की मनाऊं या फिर दुख काम बढ़ने की। समझ रहे हैं। मैं अच्छा खासा ऑफिस में बैठा हुआ था, इतनी देर में प्यून साहब आते हैं और कहते हैं कि आपको बॉस बुला रहे हैं। खत्म। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा कोई खुशखबरी है बाय क्या? बाय। तो कहने लगे नहीं, खुशखबरी होती तो आपको ही क्यों बुलाते। समझ रहे हैं। जेब, जुबान और जूता तीनों मजबूत रखो। जब जिसको जिसकी ज़रूरत पड़े उसे देते चले जाओ। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। हमारे ऑफिस में एम्प्लॉय काम करता है, कुली क्रेडिट ले जाता है, नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। मैनेजर साहब चीखते रहते हैं और प्यून यस्सर करता है, और आखिर में तरक्की भी प्यून की ही होती है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। आज मेरे एक कुलीग ने मुझसे कहा कि अगर यहाँ तरक्की करनी है तो बॉस को खुश करना सीखो। मैंने कहा भाई, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, काम करवाने नहीं। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। ऑफिस में मैं कितना भी काम कर लूँ, हर थोड़ी देर बाद बॉस आके मुझे एक नया काम दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे ये फटाफट चाहिए। थोड़ी देर बाद मैनेजर साहब आ जाते हैं, कहते हैं कि ये मुझे फटाफट चाहिए। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर रूम में बुला लेते हैं और मीटिंग रख लेते हैं, कहते हैं कि तुम प्रेशर को हैंडल करना सीखो। बॉस, प्रेशर तो मैं हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन आप दोनों को हैंडल करना
बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे बॉस ने कहा तुम अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करो, तुम बिल्कुल भी काम नहीं करते। मैंने कहा सर मेरी सैलरी सही कर दें, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? आज बॉस ने कहा तुम हमेशा लेट ही क्यों आते हो। मैंने कहा सर जल्दी आके भी क्या करना, काम तो लेट ही होना है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? बॉस आते हैं और एक के बाद एक काम देते ही चले जाते हैं, और मैनेजर साहब आते हैं, वो कहते हैं कि तुम बहुत स्लो हो, एक काम तुमसे नहीं हो रहा। मैनेजर साहब मैं स्लो नहीं हूँ, मैं अपनी सैलरी के हिसाब से चल रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि काम बढ़े तो फिर आप लोग भी हमारी सैलरियाँ बढ़ाओ। समझ रहे हैं? हमारे शरीफ साहब कहते हैं कि 8,483 रुपये कमाने वाला शख्स अमीर है, गरीब नहीं है। मेरे पास तो 10,000 रुपये। तो शरीफ साहब उस हिसाब से तो सेठ आबिद के बाद दूसरा नंबर अमीरी में मेरा ही है ना। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारी कंपनी में जो प्यून साहब हैं वो इतने बड़े उठाऊ हैं कि उनसे जब भी कहो चाय ले आओ तो कहते हैं अभी बिजी हूँ। अरे बाप रे। मैंने कहा ऐसा भी क्या काम कर रहे हो, तो कहने लगे मैनेजर साहब के साथ हूँ, उन्हें खुश कर रहा हूँ। वो अलग ही लेवल का बंदा था। चाय तो दोबारा भी बन जाएगी मगर मूड दोबारा नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ड्राइवर कौन से रास्ते से जा रहे हो? सर ये शॉर्टकट है। ये तो मुझे लंबा लग रहा है। सर सिर्फ नाम का शॉर्टकट है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ऑफिस में सबसे मुश्किल काम क्या है? काम करना नहीं, बल्कि ये दिखाना कि आप काम कर रहे हैं, क्योंकि असल में अदाकारी वही है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? मेरे एक कुलीग ने मुझसे पूछा ऑफिस में इज्जत कैसे बनाए। मैंने कहा कुलीग साहब हमारे ऑफिस में इज्जत काम करने से नहीं बल्कि उठाने से बनती है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? बॉस ने मुझे अपने रूम में बुलाया और मुझसे कहा कि हम तुम्हें प्रमोशन दे रहे हैं। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने कहा वाकई सर? कहने लगे हाँ, अब से दूसरों का काम भी तुम ही किया करोगे। मैंने कहा सर इसे प्रमोशन नहीं पनिशमेंट कहते हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? यार हमारे ऑफिस में एक अजीब ही सीन चल रहा है। काम तो कोई करता नहीं और एक दूसरे को देख के एक्टिंग ऐसे करते हैं जैसे कि बहुत मसरूफ़ हैं, और जो काम कर रहा होता है उसे सुबह बॉस इंटर होते ही बजा देता। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ऑफिस में तरक्की ऐसे नहीं होती कि आप सिर्फ मेहनत ही करें। तरक्की ऐसे होती है कि आप ऐसे घूमें जैसे कि आप बहुत मसरूफ़ हों, और चेहरा ऐसा बनाएं जैसे कि मुल्क की मैशियत आप ही संभाल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? आप लोगों को पता है मैं बॉर्डर पे लड़ने भी जा चुका हूँ, लेकिन फिर वापस आ गया था ये सोच के यार घर में मेरी घरवाली मुझसे नहीं डरती, बॉर्डर पे दुश्मन क्या खाक डरेगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे बॉस कहते हैं कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो कंपनी के लिए अपनी जान तक दे सके। तो मैंने कहा सर उनकी सैलरी क्या होगी, तो कहने लगे 25,000। अबे साले। मैंने कहा सर 25,000 में कोई अपनी जान तो नहीं देगा, अलबत्ता आपसे जान छुड़ा के भागेगा ज़रूर। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे बॉस का मेरे से रोज़ ही एक सवाल होता है कि तुम लेट क्यों आते हो। मैंने कहा सर आप काम ही इतना देते हैं, मैं ख्वाब में भी ओवर टाइम कर रहा होता हूँ, आँख ही नहीं खुलती। तो कहने लगे वाह तुम कंपनी के लिए कितने लॉयल हो। मैंने कहा सर वो 10 तारीख हो गई है, मेरी सैलरी भी अगर दे देते। तो कहने लगे तुम आज जाके सो जाना, सैलरी मैं तुम्हें ख्वाब में ही आके दे दूंगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? शादी में जाना था, बेगम को कॉलर छोड़ के गया था, अब लेने आया हूँ। अच्छा देखते हैं बेगम वही मिलती है
या फिर अपग्रेड हो चुकी है। समझ रहे हैं? शादी में जाना था, बेगम को कॉलर छोड़ के गया था, 8,000 रुपये देके अब लेने आया हूँ। देखते हैं बेगम वही मिलती है या फिर अपग्रेड हो चुकी है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ये जो यूएसबीयाँ होती है ना नॉर्मल, इसकी कैपेसिटी तकरीबन कोई 16 GB, 128 GB, 64 GB इस टाइप की होती हैं। और ये जो हमारा दिमाग है ना, जो ऊपर वाले ने हमारा दिमाग बनाया, इसकी कैपेसिटी होती है तकरीबन के 2.5 पेटाबाइट, तकरीबन कोई 25 लाख GB। और इसको ख़राब करने के लिए ना सिर्फ एक बीवी काफ़ी है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? सुबह से घर से बाहर निकला हुआ हूँ। जिस हिसाब से गर्मी चल रही है ना, अम्मी का दिमाग बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है। प्लानिंग चल रही है भाई घर के अंदर मुझे बेच के एसी खरीदने की। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ईद के बाद से कोई दावत नहीं की थी। अच्छा, तो सोचा रिश्तेदारों के घर चलते हैं, गोश्त खाने को मिलेगा। अबे साले, वहाँ जाते ही रिश्तेदारों ने 2 ऑप्शन सामने रख दिए, खाना खा के आए हो या जाके खाओगे। साला दोनों ऑप्शन ही गलत रख दिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? मैंने बॉस से कहा, बॉस महंगाई बहुत हो गई है, गुजारा नहीं होता। तो कहने लगे मैं समझ सकता हूँ। बॉस सैलरी देख के लगता तो नहीं कि आप कुछ समझते भी हैं। समझ रहे हैं ना? अंधा है क्या? सॉरी भाई। नजर नहीं आता तेरे को? सॉरी क्या? जानता है मेरे को कौन हूँ मैं? हैं? कल ही जेल से छूट के आया हूँ, 3 मर्डर करके अंदर किया था, तो तक तेरा नहीं हो जाएगा ही मेरे से। अब हिला कर दी अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ। हमारे मैनेजर साहब कहते हैं कभी भी कोई सवाल हुआ करे बिला झिझक पूछ लिया करो। मैंने अभी एक दिन पूछ लिया, सर हमारी सैलरी कब बढ़ेगी? 2 मिनट तक तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया और फिर चीख के बोले, मैंने ऑफिस के सवालों के बारे में कहा था। अब आप लोग ही मुझे बताइए, मैंने जो सवाल किया है क्या वो ऑफिस से हटके है? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे ऑफिस का जो चपरासी है ना, उससे सब बना के रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को पता है कि बॉस का मूड कैसा है तो वो सिर्फ यही बंदा होता है। एक दिन मैंने पूछ लिया, भाई अंदर जा सकते हैं क्या? तो कहने लगा जा तो सकते हैं, लेकिन अंदर से बाहर मुस्कुराते हुए आओगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैंने वहीं से यू टर्न किया और अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गया। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? यार एक बात तो बता। हाँ पूछ। एक गधी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम मैं, एक का नाम तू। तू मर गया तो उसका दूध कौन पिएगा? अरे बाप रे। मैं? तू पिएगा? हमारे ऑफिस के जो ड्राइवर साहब है ना, बड़े ही कमाल के बंदे हैं। पूरे रास्ते हमें ट्रैफिक के असूल समझाते रहते हैं कि सर सीट बेल्ट लगा लें, मोबाइल ना देखें, एहतियात करें। और जैसे ही ऑफिस की गाड़ी खाली होती है ना, ऐसे गाड़ी चलाते जैसे इनकी किसी से रेस लगी हुई। अबे साले, एक दिन मैंने इनसे पूछा, ड्राइवर साहब अभी तो आप हमें बड़े असूल समझा रहे थे। तो कहने लगे वो मुसाफिरों के लिए है, ये मेरा जाती टाइम है। हमारे ऑफिस में एक कुलीग रोज़ देर से आते हैं और रोज़ एक नया बहाना होता है। मैंने कहा भाई असल वजह है क्या, आज वो बता दो। कहने लगा अगर असल वजह बताती तो फिर कल के लिए बहाना कहाँ से लाऊंगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? जैसे ही हमारा छुट्टी का वक्त नज़दीक आता है, मैनेजर साहब को कोई ना कोई काम याद आ जाता है। कहते हैं 1 मिनट रुको, ये 5 मिनट का काम है, ये भी कर दो। मैनेजर साहब सारा दिन आपको वो 5 मिनट वाला काम क्यों नहीं याद आता जब हम आपके सामने इधर उधर वेले घूम रहे होते?
जैसे ही हमारा छुट्टी का वक्त नज़दीक आता है आपको काम याद आ जाता है, और ये काम आपका 5 मिनट में होता भी नहीं है, कम से कम हमारा घंटा भर ये खा जाता है। ओवर टाइम आपसे दिया नहीं जाता। साले तू मुझे तो लगता है हम आपके पास कोई एम्प्लॉय नहीं बल्कि आपके घर में काम करने वाली कोई मासी है, जिसको जब चाह रोक लिया, जब चाह कोई भी काम करवा लिया। समझ रहे हैं? मैनेजर साहब एक बात तो बताएं, क्या हमारी छुट्टी से आपकी कोई जाती दुश्मनी है? मतलब जैसे ही हमारी छुट्टी का वक्त करीब आता है आपका 5 मिनट वाला राग शुरू हो जाता है, और वो 5 मिनट वाला काम आपका हमारा पूरा घंटा खा जाता है। अब तो फीलिंग आने लगी है कि हम आपके मुलाजिम नहीं बल्कि आपके घर के काम करने वाली कोई मासी हैं, जिसको जब चाहा कोई भी नया काम देके रोक लिया। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे ऑफिस का जो प्यून है ना, उसका भी एक अलग ही रुबाब है। मतलब हम उसे चाय पानी के लिए आवाज़ें देते रहेंगे लेकिन उसके कान पे जूं नहीं रेंगेगी। लेकिन जैसे ही मैनेजर साहब के केबिन का दरवाज़ा खुलेगा ऐसे चौकन्ना हो जाएगा जैसे कि कोई शाही मेहमान आ गया हो। अबे साले प्यून साहब, हमें भी उसी पत्ती की चाय चाहिए जो मैनेजर साहब पीते हैं। हम यहाँ पे काम करते हैं, कोई मेहमान खसूसी नहीं है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? मैनेजर साहब एक बात तो बताओ, क्या हम सारा दिन कोई काम नहीं करते, सारा दिन वेले बैठे रहते हैं? यार बंदरों की तरह नचाते हो आप हमें, और उस पर भी जैसे ही हमारी छुट्टी हो जाती है आपके अंदर सुपर मैनेजर जाग जाता है। आपका वो 5 मिनट वाला काम जो आज तक 5 मिनट में नहीं हुआ। अबे साले और सैलरी वाले दिन जब हम आपसे ओवर टाइम का पूछते हैं तो आपको साफ सूंघ जाता है। साले तू यार हम यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय, कोई आपके घर में काम करने वाली मासी नहीं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? अगर हम सुबह 9:05 पे भी ऑफिस पहुँच जाएं तो मैनेजर साहब हमें ऐसे घड़ी दिखाते हैं जैसे कि कोई डॉक्टर पेशेंट के घर वालों को देख के ये कहता है कि काश आप इसे 5 मिनट पहले ले आते। अरे बाप रे। मैनेजर साहब, जब हम रात को 9 बजे तक बैठकर यहाँ पे अपना खून पसीना एक कर रहे होते हैं तब आपकी घड़ी क्या ख़राब हो जाती है? तब आपको इजाफी टाइम नज़र क्यों नहीं आता? साले तू ऑफिस में आने का कानून पक्का है लेकिन जाने का कोई कानून नहीं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? पहली तारीख आते ही बिजली के बिल वाले हमारे घर के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, और हमारे ऑफिस वालों को पहली तारीख का पता ही नहीं चलता। जब भी तनख्वाह मांगो कहते हैं कि प्रोसेस चल रहा है, कल तक आ जाएगी। बॉस, ये बिजली के बिल वालों को हम आपका कल वाला प्रोसेस कैसे समझाएं? साले तू काम हम रोजाना वक्त पे करते हैं ना, तो फिर तनख्वाह के लिए पूरा महीना इंतजार क्यों? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? जब हमें कोई जरूरी काम हो या हमारी तबीयत खराब हो और हम मैनेजर साहब से छुट्टी मांगने जाएं, तो वो ऐसे तफ्तीश करते हैं हमारी जैसे हम कटहरे में खड़े हुए हों और हमने कोई मर्डर कर दिया हो। क्या काम है, कहाँ जाना है, क्या वो इतवार को नहीं हो सकता काम? मैनेजर साहब, अब बंदा बीमार भी क्या आपसे पूछकर होए? छुट्टी करना हमारा हक है, ये कोई आपसे लिया हुआ उधार नहीं जो हमें बाद में वापस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? हमारे मैनेजर साहब को हमारे ऊपर इतना शक रहता है कि हम कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप कर रहे हो वो पीछे खड़े होकर ऐसे देखते जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हैं। सर, अगर आपको हर बटन पे नज़र ही रखनी है तो फिर थोड़ा साइड में हो, कीबोर्ड उठाएं और टाइपिंग खुद शुरू कर दें। जब अकल और भरोसा दोनों ही आप में नहीं है तो फिर मैनेजर की कुर्सी पे बैठ के वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? समझ रहे हैं ना? हमारे ऑफिस में एक असूल तो पक्का है, जो भी दिन रात एक करके मेहनत से काम करेगा उसको 4 काम और दे दिए जाएंगे, और जो सारा दिन मैनेजर साहब के उठाएगा उसे महीने के आखिर में बेस्ट मुलाजिम का अवार्ड दे दिया जाएगा। मैनेजर साहब, एक काम करें, इस चमचे को तो आप अपने साथ अपने घर ले जाएं। अबे साले तो ऑफिस का काम तो इससे होना नहीं है, इससे आप अपने घर की सफाई करवाएं, अपने गंदे कपड़े धुलवाएं, इससे अपने घर के बर्तन धुलवाएं,
हद तक के इससे आप वो काम भी करवाएं जो अगर मैं और आप करें तो जमाना हम पे थू थू करेगा। समझ रहे हैं ना? इतवार का दिन हमारे लिए सुकून का दिन होता है, लेकिन हमारे मैनेजर साहब को इस दिन भी दफ्तर के ग्रुप में पैगामात भेजने का दौरा पड़ जाता है। कहते हैं कि सारा सब हाजिर हों और इस काम को देखें। मैनेजर साहब, हमारी भी कोई इज्जत है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपकी घर में कोई इज्जत ही नहीं है, इसीलिए आप बीवी के डर से संडे वाले दिन भी मोबाइल में घुसे रहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं ना? हमारे ऑफिस में एक कुलीग है, इतना बड़ा चमचा है वो बॉस का। उसका सिर्फ एक ही काम है, बॉस की तारीफें करना। बॉस अगर कोई गंदा सा लतीफ़ा भी सुनाएंगे ना, तो वो ऐसी ज़ोर ज़ोर से हंसेगा जैसे बहुत बड़ा कॉमेडी शो देख रहा है। मैंने कहा, भाई ये जो तुम बॉस के उठा उठा के तरक्की पा रहे हो ना, इससे तो बेहतर है कि तुम कोई तेल मालिश की दुकान खोल लो। अबे साले, कम से कम वहाँ पे तुम्हें इज्जत की रोटी तो मिलेगी। अरे बाप रे। यहाँ तो बॉस के तलवे चाट चाट के तुम्हारी जुबान का जायका भी खराब हो गया होगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे ऑफिस में एसी चलाते वक्त रूम टेम्परेचर ऐसे सेट किया जाता है जैसे कि हम किसी रेगिस्तानी इलाके में काम कर रहे हैं। सारा दिन हम पसीने में तर रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बंदा रिमोट उठा के एसी का टेम्परेचर सेट करने की कोशिश करे तो मैनेजर साहब उसे ऐसे देखते हैं जैसे कि हमने उनकी इज्जत पे हाथ डाल दिया हो। अबे साले, मैनेजर साहब, बिल तो कंपनी ने पे करना है, तो फिर आप क्यों मिडिल क्लास ससुराल वालों की तरह एक एक यूनिट पे तड़प रहे होते? समझ रहे हैं? कुछ चापलूसों का सिर्फ एक ही काम होता है, कौन कितने बजे आया, किसने कितनी देर तक का लंच किया, और ये सारी मुखबरियां जमा करके मैनेजर के कानों में ठूसनी होती है। अरे भाई, तुम्हें क्या कंपनी ने सीसीटीवी कैमरों के पैसे बचाने के लिए रखा है? दूसरों की जिंदगी में झांकने से बेहतर है अगर तुम अपने काम पे ध्यान देते तो आज तुम्हें मैनेजर साहब के तलवे चाटकर प्रमोशन की भीख ना मांगनी पड़ती। असल में तुम्हारी सच में तो कोई औकात है नहीं, तुम दूसरों को गिरा के ही आगे बढ़ना जानते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हमारे ऑफिस का ड्रामेबाज कुलीग, जैसे ही इसको बड़ा काम मिलने लगेगा ना, इसकी नानी बीमार हो जाएगी या फिर इसका पेट खराब हो जाएगा। काम का प्रेशर आते ही ऐसी मजलूमों वाली शक्लें बना लेता है जैसे आखिरी सांसें ले रहा हो। अरे भाई, इतनी बीमारियां तो हॉस्पिटल के आईसीयू में भी नहीं होती जितनी काम के वक्त तुम्हारी निकल आती हैं। लिहाजा अपनी ये ड्रामेबाजियां छोड़ो, वरना काम के साथ साथ तुम्हारी नौकरी का जनाजा भी निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? अगर आपको लगता है कि ऑफिस में मेहनत करने से प्रमोशन मिलता है तो फिर आप दुनिया के सबसे सीधे इंसान हो, क्योंकि ऑफिस में मेहनत करने से आपको सिर्फ एक्स्ट्रा काम मिलता है। बोनस, प्रमोशन, अवार्ड, ये तो बॉस और मैनेजर के चमचे ही ले जाते हैं, क्योंकि सारा दिन ये बॉस और मैनेजर की उठाईगिरी जो करते रहते हैं। बॉस, अगर आपको अपने चमचे से इतनी ही मोहब्बत है तो फिर आप इसे अपने घर ले जाएं ना, इससे अपने जूते पॉलिश करवाएं, इससे अपने घर के बर्तन धुलवाएं, अपने कपड़े धुलवाएं, हद तक के इससे आप वो काम भी करवाएं जो अगर मैं और आप करें तो जमाना हम पे थू थू करेगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ऑफिस में हमारी सैलरी कुछ इस तरीके से आती है जैसे कि कोई मेहमान सलाम दुआ के लिए आया हो। मतलब कि पहली तारीख को वो अकाउंट में आ जाती है और 5 तारीख तक बिल, राशन वाले, उधार वाले उसे अगवा करके ले जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और मैनेजर साहब कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैनेजर साहब, जब महंगाई आसमान को छू रही हो और पेट्रोल के दाम सुन के दिन फट रहे हों, तो फिर आप अपने फलसफे अपने पास ही रखें। आपकी दी गई तनख्वाह से तो चाय पानी नहीं चलता, घर चलाना तो बहुत दूर की बात है। अलग ही समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे ऑफिस का भी एक अजीब ही सीन है, जो सारा दिन मेहनत से काम करेगा ना, उसको 4 काम और दे दिए जाएंगे, और जो बॉस के उठाएगा उसको बेस्ट मुलाजिम का अवार्ड दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बॉस का चमचा है। साले तू बॉस, एक काम करें, आप अपने इस चमचे को अपने साथ अपने घर ले जाएं
क्योंकि ऑफिस का काम तो इससे होगा नहीं। अबे साले इससे आप अपने घर के बर्तन धुलवाएं, इससे अपने कपड़े धुलवाएं, हद तक के इससे आप वो काम भी करवाएं जो अगर मैं और आप करें तो जमाना हम पे थू थू करेगा। समझ रहे हैं? पूरा साल खून पसीना बहाओ, मेहनत से काम करो, तो बॉस कहते हैं कि परफॉर्मेंस में वो बात नहीं रही। और दूसरी तरफ हमारा चापलूस कुलीग जो काम के नाम पे बिल्कुल जीरो है, मगर बॉस की चमचागिरी, मक्खनबाजी और मुखबरियों में नंबर 1 है, उसे प्रमोशन मिल जाता है। अरे भाई, ये जो तुमने बॉस के तलवे चाट के प्रमोशन हासिल किए, इस पे इतराने से बेहतर है कि तुम किसी कुएं में डूब मरो। अपनी गैरत और ज़मीर बेच के तुम बॉस से प्रमोशन तो हासिल कर लोगे, लेकिन ऑफिस की नज़रों में तुम्हारी इज्जत किसी उठाई गिरे से कम नहीं है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? पूरी दुनिया में हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं, अंडा, दूध, पेट्रोल, लेकिन हमारी सैलरियों में इंक्रीमेंट कुछ ऐसे लगता है जैसे बॉस हमें अपनी जेब से खैरात दे रहे हैं। पूरा साल हमसे गधों की तरह काम करवा के 5% बढ़ाते हैं और ऐसे जताते हैं जैसे कंपनी हमारे नाम कर दी हो। बॉस, ये जो 5% आप बढ़ाते हैं ना, इससे पूरे महीने का सरफ और साबुन भी नहीं निकलता घर का। अगर इतनी ही कंजूसी करनी थी तो फिर हमें नौकरियों पे क्यों रखा? किसी सस्ती फिल्मों के हीरो को ही हायर कर लेते। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ऑफिस में मेरे बराबर में जो कुलीग है ना, किसी सांप से कम नहीं। अरे बाप रे। मतलब जैसे ही मेरा काम खत्म होगा ना, तो सीधा मैनेजर की गोद में जाके बैठ जाएगा और कहेगा कि सर देखे हमने कर दिखाया। मैंने कहा भाई, हमने काम तो मैंने किया है, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती दूसरों की मेहनत पे डाका डालते हुए? इतनी सफाई से अगर जेब काटते तो आज अबे साले जमाल कासिफ से ज्यादा बड़े डकैत बने हुए होते। यहाँ तो तुम सिर्फ दूसरों के काम पे पलने वाले कुत्ते बने हुए हो। समझ रहे हैं? ये हमारी कंपनी का वो जहरीला सांप है जो काम के वक्त गायब रहता है, लेकिन जैसे ही बॉस नजर आए तो ये ऐसे धूम मिलाता हुआ नजर आता है जैसे कंपनी इसके बाप ने खोली हो। अरे बाप रे। दूसरों के काम से क्रेडिट चुराना और बॉस के सामने पारसा बनना इसका रोज का धंधा है। अरे भाई, इतनी सस्ती ड्रामेबाजी और मक्खनबाजी के बाद तुम कंपनी के मैनेजर तो क्या, बल्कि चेयरमैन भी बन सकते हो। बस हकीकत यही रहेगी कि तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी मेहनत नहीं, बल्कि बॉस के तलवे चाटना है। समझ रहे हैं ना? बारिश के बाद ना पूरे रोड के ऊपर कीचड़ ही कीचड़ हो गई है और मैं फुल चीटें उड़ाता हुआ जा रहा हूँ। और पीछे वाले जो मुझे गालियाँ दे रहे होंगे ना, वो मुझे नहीं लग रही होंगी, वो लग रही होंगी हमारे मैनेजर साहब को, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है। फटाफट ऑफिस पहुँचो। मैनेजर साहब पूरा महीना खून पसीना बहाकर मेहनत से काम करने के बाद जब सैलरी की स्लिप हमारे हाथ में आती है तो उसके अंदर से आधी तनख्वाह तो लेट टाइमिंग और टैक्स के नाम पे गायब हुई हुई होती है। यार, ये जो 40,000 रुपये की तनख्वाह के अंदर आप हमारी ज़िंदगी में खून चूसने वाले मच्छर बने हुए हो ना। काम हमसे आप 12-12 घंटे लेते हो और तनख्वाह देते वक्त आपका ये जाहिलाना असूल। साले तू मैनेजर साहब, आप मैनेजर नहीं डाकू हो, डाकू। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारा कामचोर कुलीग प्रमोशन पाते ही ऐसे ठाट से घूमता है जैसे कंपनी का मालिक बन गया हो। काम के नाम पे पूरा साल ठन ठन गोपाल और प्रमोशन की लिस्ट आती है तो सबसे ऊपर इसका नाम होता है। क्यों? क्योंकि बॉस का खास चमचा है ये। अरे भाई, मेहनत करने वालों का हक मार के और बॉस के तलवे चाट के जो कामयाबी तुम्हें मिली है, इस पे पूरा डिपार्ट तुम्हारे पे थू थू कर रहा है। ऐसी सस्ती कामयाबी पे तो तुम्हारे को फख्र करने के बजाय डूब के मर जाना चाहिए। साले तू समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? रातें काली टीम करे और जैसे ही प्रेजेंटेशन का टाइम करीब आए तो मैनेजर साहब बीच में कूद जाते और कहते हैं कि सर मैंने दिन रात एक करके ये काम संभाला है। मैनेजर साहब, ये जो टीम का क्रेडिट चुरा के ऊपर वालों को बेवकूफ़ बना के आप खुद को बड़ा 30 मार खा समझते हैं ना, इस होशियारी पे इतराओ मत। जिनके कंधों पे पैर रख के आपने ये कामयाबी हासिल की है ना,
वो सब अच्छी तरह जानते हैं कि बिना टीम के आपकी औकात एक कौड़ी की भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? हमारे जो बॉस है ना, अगर उनका बस चले ना तो अपने एम्प्लॉय से दफ्तर के सारे काम, सोशल मीडिया, यहाँ तक के घर का पर्सनल राशन तक एक ही सैलरी में मंगवा लें। साले तू और जब इंक्रीमेंट की बात करो तो ऐसे रोएंगे जैसे उनके खुद के गुर्दे बिकने वाले। अबे साले बॉस, इस सीट पर बैठकर अब मजलूम बनने का नाटक बंद करो। चल जा पे आने का काम कर जाके। अब ऐसा नहीं चलेगा। काम हमसे अरबों रुपए का लेते हो ना, और हकूक देने के टाइम पे हमें क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। समझ रहे हैं ना? पूरे हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 6 के 6 दिन 12-12 घंटे हमें निचोड़ने के बाद भी हमारे बॉस का दिल नहीं भरता। इतवार वाले दिन भी सुबह ही 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ठोक देंगे, अर्जेंट, सब हाजिर हो जाएं। बॉस, इतवार का दिन तो आराम के लिए होता है ना कि आपके फजूल मशवरों के लिए। अगर इतनी ही बेचैनी और बेसब्री है तो आप अपने घर के काम कर लिया करें। ये कहाँ का इंसाफ है कि एम्प्लॉय का ही सुकून बर्बाद करना है? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? हमारे मैनेजर साहब वर्क फ्रॉम होम का झांसा हमें ऐसे देते हैं जैसे घर में बैठ के नवाबी करनी हो, और असल में हकीकत ये है कि बंदा नहा रहा हो, खाना खा रहा हो या फिर जनाजे में बैठा हुआ हो, इनकी कॉल ऐसे आएगी जैसे कि मुल्क पे एडमी हमला हो जाए। मैनेजर साहब, घर को भी जेल खाना बना के रख दिया है आपने तो। अगर इतनी नज़र और निगरानी अपने अमालों पे की होती ना तो अब तक तो आपका जहन्नुम का टिकट कैंसिल हो चुका होता। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? 6 बजते ही जैसे ही जाने के लिए बैग उठाओ तो बॉस के चेहरे पे ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे हम उनके गुर्दे चोरी करके भाग रहे हैं। बोलेंगे 5 मिनट और रुक जाओ, ये एक काम और देख लो, और वो 5 मिनट रात को 10 बजे ख़त्म होते हैं। बॉस 5 मिनट का बोलकर 5 घंटे रोकते हैं आप। अबे साले मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, इतनी फनकारी और होशियारी से आप हमसे काम निकलवा लेते हैं, और जब हम इंक्रीमेंट का बोलते हैं तो कंपनी खसारे में कैसे चली जाती है? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ऑफिस में जब भी प्यून से चाय पानी का बोलो ना तो हमेशा एक ही जवाब मिलता है कि अभी बहुत ज़रूरी काम से बिजी हूँ, और पास जाके देखो तो मौसूफ कोने में बैठे हुए गेम खेल रहे होते हैं या फिर इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं। साले तू मैंने कहा, प्यून साहब, पानी पिलाने में आपकी कमर में दर्द हो रहा था, और ये जो मैनेजर की एक छींक पे आप रुमाल लेके भागते हो उसका क्या? जितनी तेजी से मैनेजर साहब के लिए रुमाल लेके भागते हो, इतनी तेजी से अगर ओलंपिक्स में दौड़े होते तो आज मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत के ला चुके होते। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे मैनेजर साहब एक नंबर के कंजूस हैं, हर काम में कंजूसी। जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें उन्होंने कंजूसी ना दिखाई हो। मतलब उनकी कंजूसी का अंदाजा अब इस बात से लगा लें कि उनकी सिर्फ एक ही औलाद है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे ऑफिस में प्यून से हम जब भी गए कि एक कप चाय बना दो तो वो चाय बनाने से पहले मुंह बना लेता है, और ऐसे मुंह बनाता है जैसे हमने उसकी इज्जत पे हाथ डाल दिया हो। कहता है, मैनेजर साहब अभी नहीं आए, जब वो आएंगे उनके लिए बनाऊंगा तो आपको भी पिला दूंगा। मैंने कहा, भाई हमारा तो चाय का टाइम हो गया है, अब मैनेजर के इस्तेकबाल में हम क्या प्यासे बैठे रहें? तुम्हें यहाँ पे चाय के कप उठाने के लिए रखा है, ना कि मैनेजर साहब को उठाने के लिए। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? जब भी मैनेजर साहब ये कहे ना कि आज पूरी टीम को मेरी तरफ से ट्रीट है, समझ जाओ अपनी ही जेब कटने वाली है। खाना खत्म होते ही वॉलेट ढूंढने का जो ड्रामा रचाते हैं ना मैनेजर साहब, ऐसा लगता है किसी ड्रामे का ऑडिशन देना है। साले तू मैनेजर साहब, मुफ्त का खाना ठूस कर जो वॉलेट ढूंढने का ड्रामा आप रचाते हैं ना, बगैरती की ऐसी चादर आपने ओढ़ रखी है कि इब्लीस भी आपको देख के सलाम ठोकता होगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे मैनेजर साहब को जब काम निकलवाना हो ना कोई, तो ऐसे मीठे बन जाते हैं जैसे सगे बाप हो। बेटा ये प्रोजेक्ट संभालो, इस बार इंक्रीमेंट पक्का है तुम्हारा, और सैलरी वाले दिन एकदम बदल जाएंगे। बोलेंगे कि मार्केट ही ख़राब है, बजट ही नहीं है इस बार। मैनेजर साहब, ये अपनी होशियारियों के दम पे लोगों को
बेवकूफ़ बनाना बंद करो। इसी वजह से आपकी कोई इज्जत ही नहीं करता है। कंपनी में बंद कमरे में एम्प्लॉय आपको ऐसी ऐसी गालियां देते हैं जो अभी तक साइंसदानों ने इजाद भी नहीं करी। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे बॉस को जब भी बोरियत होती है ना, सीधा 1 घंटे की मीटिंग बुला लेते हैं और उस मीटिंग में जो बमबारी होती है फालतू बातों की, भाई साहब सुन के तो दिमाग ही सुन हो जाता है। मतलब ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिसका उनकी कंपनी या बिजनेस से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। अबे साले एक छोटा सा दिमाग दिया है खुदा ने, मुझे तो लगता है वो भी अलमारी में लॉक करके आते हैं। साले तू जब भी मुंह खोलते हैं कंपनी के शेयर्स 5% गिर जाते हैं। मुझे तो लगता है कि इन्होंने बॉस बनने का नहीं बल्कि बोलो और पछताओ का कोर्स किया हुआ है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे मैनेजर साहब की चमकती हुई गाड़ी या ब्रांडेड सूट के शशके सिर्फ रोड तक ही महदूद हैं। रेस्टोरेंट की 50 रुपए की पार्किंग या टीम के साथ अगर लंच पे जाएं और बिल आ जाए तो उनके हाथों पे ऐसा फालिश गिरता है ना कि जेब तक हाथ ही नहीं जा पाता। वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग, यार पैसे तुम दे दो मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगा, और वो पैसे वापस लेने के लिए बंदे को अलग से बदतमीजी की 1 डिग्री करनी पड़ती है। मैनेजर साहब 2500 रुपये का आप खाना ठूस चुके हैं, साले तू 500 रुपये आपने मिलाए हैं वो भी उधार, 50 रुपये की पार्किंग देने में आपका दम निकल जाता है। अबे साले सच सच बताना, क्या पैदा होते ही बगैर थी की चादर ओढ़ ली थी? इतनी शदीद फकीरी और भिखारीपन अगर कंपनी का बजट बचाने में दिखाया होता तो आज आपके साथ साथ हम सबकी सैलरियों में इंक्रीमेंट लग चुका होता। समझ रहे हैं ना? 14 अगस्त पे हर बंदा हरे कपड़े पहन के मुंह पे झंडा बना के ऐसे घूमेगा जैसे वतन का सारा दर्द इसके सीने के अंदर है। और वही बंदा 15 अगस्त की सुबह रोड पे कचरा भी फेंकेगा, रेड सिग्नल भी तोड़ेगा और रिश्वत देते हुए ज़रा नहीं हिचकिचाएगा। मतलब हमारे हुब्बे वतन की एक्सपायरी डेट सिर्फ 24 घंटे। भाई साहब हरे कपड़े पहनने से सोच हरी नहीं हो जाती। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे मैनेजर साहब ऐसे हैं कि संडे वाले दिन फ़ोन करके पूछेंगे कि भाई आज का क्या प्लान है। अबे मेरा क्या प्लान होगा? पूरे 6 के 6 दिन तुम और बॉस बजा के रखते हो। अब संडे वाले दिन भी हम क्या हिमालय चढ़ने की सोचेंगे? संडे वाले दिन बंदा सिर्फ बिस्तर पे लेट के सांसें ही लेता है ताकि अगले हफ्ते की जिल्लत बर्दाश्त करने की ताकत जमा कर सके। संडे का दिन भी कोई दिन है यार? सुबह सो के उठो तो आधा दिन तो वैसे ही गुजर जाता है, दोपहर का खाना खाओ तो फिर शाम हो जाती है, और शाम को 5 बजे जो खौफ का सांप सीने पे लौटता है ना, वो ये कि कल फिर मंडे। अरे कहना क्या चाहते हो? एक छुट्टी मिलती है दिमाग को फ्रेश करने के लिए, मगर ये पूरा दिन डिप्रेशन में गुजर जाता है। अरे बाप रे! ये सोच सोच के कि कल से फिर उसी सांपों के बिल में अगले संडे तक हमें समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? कंपनी में जब भी किसी टूल की या फिर लैपटॉप की डिमांड की जाए तो एक ही जवाब मिलता है, अभी बजट नहीं है। और अभी कोई फजूल सी पार्टी करनी हो या फिर अफसरों की अय्याशी की बात आ जाए तो नाले की तरह बहने लगता है बजट। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम 2026 के खटारा लैपटॉप पे 2027 का नया काम करके देंगे। अच्छा, अरे मैनेजर साहब काम के नाम पे रुपया भी खर्च नहीं करेंगे आप, अबे साले और काम का रिजल्ट भी आपको 100% चाहिए। साले तू अगर इतनी ही बचत करनी है तो फिर एक काम कीजिए ना, ऑफिस की लाइटें बंद कीजिए और हम पे कुछ बंदे छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? पूरे साल इन भाई साहब को वतन की याद नहीं आएगी, लेकिन 13 अगस्त की रात को 12 बजते ही इनके अंदर का मुजाहिद जाग जाता है। और ये जो गाड़ियों के सलेंसर निकाल के रोडों पे पटाखे छोड़ेंगे ना, अरे भाई ये लोग आज़ादी मना रहे हैं या लोगों को दिल का दौरा देने का प्रोग्राम बना रहे हैं? मुल्क आज़ाद हुआ था 1947 को, तब से लेके आज तक हर 14 अगस्त को ये लोग इसी तरीके से मोहल्ले वालों का सुकून बर्बाद करके खुद को बड़ा हीरो समझते हैं। साले तू 15 अगस्त को इनकी याददाश्त चली जाती है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? पूरे साल इन भाई साहब को वतन की याद नहीं आएगी, लेकिन 13 अगस्त की रात को जैसे ही 12 बजेंगे ना, इनके अंदर का मुजाहिद जाग जाएगा। जो गाड़ियों के सलेंसर निकाल के ये रोडों पे पटाखे छोड़ेंगे ना,
भाई साहब, ये आज़ादी मना रहे हैं या लोगों को दिल का दौरा देने का प्रोग्राम बना रहे हैं? अबे साले। मुल्क आज़ाद हुआ था 1947 को। तब से लेके आज तक ये लोग मोहल्ले वालों का सुकून बर्बाद करके अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं और 15 अगस्त को इनकी याददाश्त वापस चली जाती है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हमारे मैनेजर साहब ऐसे हैं कि संडे वाले दिन फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई आज का क्या प्लान है। अरे भाई, मेरा आज का क्या प्लान होगा? पूरे 6 दिन आप और बॉस बजा के रखते हो। अब संडे वाले दिन भी हम क्या हिमालय चढ़ने की सोचेंगे? संडे वाले दिन बंदा सिर्फ बिस्तर पे लेट के सांसें लेता है ताकि अगले हफ्ते की जिल्लत बर्दाश्त करने की ताकत जमा कर सके। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? 14 अगस्त वाले दिन की हमारे जो बॉस है ना, एक अलग ही लेवल की अदाकारी करते हैं। मतलब ऑफिस बुलाने का एक नया बहाना इन्होंने ढूंढ लिया है। 14 अगस्त पे सब जने हरा सूट पहन के आएंगे। बंदा ये सोच के कि शायद ऑफिस में आज कोई तगड़ी पार्टी होगी, पहन के पहुंच भी जाता है। मुझे वहाँ को जो तो एक छोटी सी पेस्ट्री खिला के चीज के कहते हैं जश्न आज़ादी मुबारक। और आज़ादी के नाम पे भी आपने हमें चूना लगा दिया। समझ रहे ना? समझ रहे ना? हमारी कौम के लिए 14 अगस्त की असल खुशी ये नहीं कि मुल्क आज़ाद हुआ था, बल्कि ये है कि आज ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। अरे बाप रे। आधी से ज़्यादा कौम 14 अगस्त वाले दिन दोपहर को 3 बजे सो के उठती है और कहती है वाह क्या आज़ादी है। मतलब हमने आज़ादी का मकसद सिर्फ सोते रहना और कढ़ाई खाना समझ लिया है। अबे साले। भाई साहब, कौम जाग नहीं रही है, बस छुट्टी मना रही है। समझ रहे हैं ना? 14 अगस्त पे झंडे खरीदो, चिरागा करो, समझ में आता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चों से लेकर 25 साल के डग्गों के हाथों में बाजे थमा दिए जाते हैं, भाई साहब, कानों के पर्दे फाड़ने को ये लोग हुब्बे वतनी समझते हैं। मतलब रात को 2 बजे भी आपके कान में आके फू फू करेंगे। साले तू। अरे भाई साहब, मुल्क आज़ाद हुआ था, कौम को बहरा करने का परवाना नहीं मिला था। ये तुम लोग जश्न आज़ादी मना रहे हो या फिर मोहल्ले वालों को पागल खाने भेजने का प्रोग्राम बना रहे हो? 14 अगस्त वाले दिन हमारे ऑफिस वाले सब्ज कलर के कपड़े पहन के बन सवर के ऐसे ऑफिस आते जैसे मुल्क इनके बाप ने आज़ाद कराया था। और HR डिपार्टमेंट एक छोटी सी पेस्ट्री और आधी प्याली चाय की हाथ में पकड़ा के कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अबे साले। अरे बेशर्मो, पूरा साल हमसे गुलामों की तरह 12-12 घंटे काम करवाते हो साले तू। और एक पेस्ट्री और आधी प्याली चाय की हाथ में पकड़ा के आज़ादी का एहसास दिलाते हो। इतनी बेशर्मी और मुनाफाकत लाते कहाँ से हो तुम लोग? हरी शर्ट पहनने से तुम्हारी जहरीली सोच हरी नहीं हो जाती। समझ रहे हैं? हमारे मैनेजर साहब 14 अगस्त पे ऐसे जज्बाती स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कि देख के बंदा रो पड़े। अबे साले। और अमली जिंदगी में लाइन ये तोड़ देंगे, सिग्नल ये कोई फॉलो नहीं करते, टैक्स ये चोरी करते हैं और मुल्क को गालियां भी यही देते हैं। मैनेजर साहब, मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद का स्टेटस लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा, बल्कि आपको थोड़ी सी तमीज सीखनी पड़ेगी, कानून की पासदारी करनी पड़ेगी और वो चादर जो आपने बचपन से ओढ़ रखी है उसे उतार के फेंकना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगस्त का महीना आते ही हर ब्रांड को ना अचानक अपने मुल्क से एक मोहब्बत सी हो जाती है। हर जगह सेल ही सेल, 14 अगस्त सेल, आज़ादी सेल। अबे भाई, कौन सी आज़ादी? पहले ही 2000 से कीमत बढ़ा के 3000 कर देते हो। 14 अगस्त के नाम पे 20% डिस्काउंट लगाकर आवाम को CH बनाते हो और हमारी आवाम बन भी जाती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। मतलब आज़ादी के नाम पे भी आवाम की जेब से पैसा लूटने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। समझ रहे हैं?